मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड संजय कोयला नगर हाउस ऑफ प्रेयर हमारा डंडी अमलाए यहोवा यिरे प्रार्थना भवन शेडोल की ओर से आप सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि जब ये लॉकडाउन परिस्थिति आई, जब कोविड-19 बहुत तेज़ी रफ्तार से गांव-गांव शहर में दौड़ रहा, ऐसे समय में आराधनालय बंद हुई और प्रभु ने यह सुअवसर दिया कि जूम के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को एक दूसरे तक पहुंचा सकें। हम धन्यवाद देते हैं उन भाइयों को, उन बहनों को, उन बुजुर्गों को, उन बच्चों को जो परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण करके उसके आज्ञाकारी होते हुए उसके अनुसार चलने वाले बने। आज प्रभु हमारे जीवन में दुगना आशीष देना चाहता है। यहाँ पे जब बाइबल में हम जकरया 9 अध्याय का 12 वचन को पढ़ते हैं, राजा आसा से इस प्रकार कहा, हे आसा, धरे हुए बंदियों गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा, दुगुना सुख दूंगा। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, इस वर्ष मैं तुम्हें दुगनी आशीष देना जा रहा हूँ, दुगनी आशीष देने जा रहा हूँ। ऊपर चर्चित इस वचन के अनुसार जिससे कि आप दुगनी आशीषें पाना चाहते हैं, आपको आशा से प्रभु के पास लौटना पड़ेगा।
जब आप ऐसा करेंगे वह आपको दुगनी आशीष से भरेगा। बाइबल कहती है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार, क्योंकि वह आपको दुगनी आशीष देने जा रहा है। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। जकरयाह 9 अध्याय का 9 वचन में लिखा है। वही तो उद्धार करता है, वही तो है जो हमें दुगनी आशीषें देता है। इसलिए हम आनंदित हो। आइए हम कुछ देर के लिए मनन करें कि जब आप आशा के साथ उसके पास लौटेंगे तब प्रभु आपको किस प्रकार की दुगनी आशीषें देगा। दुगनी पवित्रता। प्रभु कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो। शांति। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यशायाह नबी कहता है, यशायाह 40 अध्याय का 1 से 3 वचन तक, यह क्यों कहा गया है, मेरी प्रजा को शांति दो। शांति। तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। कौन शत्रु है? Who is enemy? कौन दुखी है? Who filled with the sorrow? किससे संघर्ष है? किसको शिकायत है? किसको अकारण घाव है? सबसे पहले यह उनकी 2 दाख मधु देर तक पीते हैं और 2 मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। दूसरे वे विचार में पड़ जाते हैं और अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने में अपना जीवन बिताते हैं। तीसरे जो उलटफेर की बातें बकते हैं। नीति वचन 23 अध्याय का 29 से 33 वचन तक में लिखा है। उनके पाप और अधर्म उन पर वेदना लाती है। प्रभु कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, मेरी प्रजा को शांति दो। शांति। जो पापों, दुखों और शोक को झेल रहे हैं, तभी तो उसने इस संसार में यीशु के नाम से अवतार लिया। बाइबल कहती है कि वह हमारे घावों को बांधता है। भजन 347 का 3, अय्यूब 5 अध्याय का 18, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 29, 39। यहाँ देखिए, बाइबल कहती है कि वह हमारे घावों को बांधता है, चंगाई देता है, शांति देता है। व्यवस्था विवरण 32 का 29 में भी बढ़िएगा 39। इसलिए जो वह घायल किया गया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। यशायाह 53 का 4 और 5 वचन में लिखा है, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसने हमारे घावों को जो हमारे पापों के द्वारा आए थे उठा लिया। उसने उन घावों को क्रूस पर उठाया और उसके शरीर से लहू बहने का आज वह हमें उस लहू से शुद्ध करता है, शांति देता है, तसल्ली देता है और पापों से हमें छुटकारा देता है। मेरे अति प्रियो, इस वर्ष में परमेश्वर आपको दुगनी पवित्रता को आशीष के रूप में देगा। वह आपको दुगनी मात्रा में पवित्र बनाने जा रहा है। वह आपको धर्मी बनाएगा। वह आपको अपनी संतान के रूप में शुद्ध करेगा। जब पवित्रता दुगनी मात्रा में अधिक से अधिक बढ़ेगी, तब उनमें संसार से अधर्म और मैल अलग हो जाएगा
आपको पाप की चिंता ना होगी, पवित्रता दुगनी मात्रा में बढ़ती जाएगी, आप यीशु के रूप में बदल जाएंगे। फिर पौलुस कहता है 2 कुरिन्ती 3 अध्याय का 18 वचन में, वह आप और आपके परिवार पर दुगनी आशीष देगा, आपके परिवार के सदस्य भी दुगनी मात्रा में पवित्र पाएंगे। आपके और आपके परिवार में दुगनी मात्रा में पवित्रता होने के कारण आपके मार्ग से पाप होकर नहीं गुजरेगा। अब परमेश्वर ने हमें बहुत ऐसे आशीष दी है और हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना घर भी बनाया। हमारे परिवारों में परमेश्वर की आशीष बहुत ऐसे आई। मैं एक उदाहरण में बता रहा हूँ। यहाँ पे एक आलमगंज करके गांव है, वहाँ से एक बहन कड़ी धूप में प्रार्थना के लिए प्रार्थना भवन में आती थी और वो कहती थी जब से उसका विवाह हुआ, अभी करीब 30 वर्ष हो गया, एक दिन भी उसे शांति नहीं मिला, खुशियां नहीं मिली, चिंता, परेशानी, दुख, टेंशन हमेशा बना रहा। कारण ये था कि उसके पति अपनी नौकरी में जो तनख्वाह लाता है वो पूरा शराब पे खर्च कर देता है। वो कहता है हमें कोई बचाने वाला नहीं, हमें बचाने वाला हमारा शराब है। और बहुत दुख की बात है, वो इतना पीता है कि कभी भी घर में तनख्वाह ला कर नहीं देता, पूरा पेमेंट लेता है और बाहर शराब के दुकान पे दोस्तों के पीछे उड़ा देता है और घर में आके पत्नी को रोज पीटता है। तब उसकी पत्नी ने प्रभु की प्रार्थना के बारे में सुना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए इस धरती पर आया, जिसके नाम की स्तुति और आराधना संजय नगर प्रार्थना भवन में होती है। तो उन्होंने तकलीफ करके कड़ी धूप में भी पैदल 5-6 किलोमीटर चलकर आने लगी, सारी बातें बताई। हम सब ने बोझ के साथ, आंसुओं के साथ उस बहन के लिए प्रार्थना की और सचमुच में परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह उस पर हुआ। एक दिन दोपहर का समय था, वो घर में अपना बर्तन धो रही थी। उसी वक्त उसका पति ड्यूटी से आया और जल्दी जल्दी जूता खोला, पानी लिया, पैर धोया और अपने पत्नी से कहता है, पत्नी का नाम सरस्वती, सरस्वती मैं भी तेरी सहायता करूं। वो बहुत अद्भुत रीति से अपने मन में परमेश्वर को याद करी, प्रभु यीशु को याद करी, क्योंकि वहीं पे प्रार्थना हुआ था। पास्टर साहब कह रहे थे एक दिन आपका पति बदल जाएगा, उसका शराब छूट जाएगा, वो आपसे प्रेम करेगा। और आज वो दिन दिख रहा है कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। और उसी समय वो क्या किया, जब वो बर्तन धो रही थी, मुग से पानी लेके उस बर्तन के ऊपर डाल रहा था, पत्नी धो रही थी। जब बर्तन धुल गया, पति कहता है, हे सरस्वती मुझे जल्दी खाना खिलाओ, बहुत भूख लगा है। ऐसा शब्द शादी होके, विवाह होके 30 साल से ज़्यादा हो गया, कभी भी पति ने ऐसा शब्द अपने पत्नी से नहीं कहा। और जब गए, खाना निकाली पड़ोसी थाली में, तो कहता है दूर क्यों बैठी है, नज़दीक तो आ जा मेरे साथ, इस प्लेट में दोनों मिलके खाएंगे। पत्नी के आंखों से आंसू गिरने लगा। बोला क्या चमत्कार हो गया कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे पति के जीवन को बदल दिया। मेरे पति को अपनी नौकरी में पदोन्नति
पाने का अनुग्रह प्रदान कर दिया। हमारे परिवार में पवित्रता बढ़ गई। अब हम परिवार बहुत खुश हैं। परमेश्वर ने हमें पापों से छुटकारा दिया है और हमें दुगुनी आशीष दी है। कि मेरे अति प्रियो, जब यीशु उसके अंदर आया तब शराब उसके बाहर उल्टी के रूप में आई। उसे पूरी तरह से छुटकारा मिला। यही तो यीशु का सामर्थ है। एक बार जब यीशु का नाम आपके हृदय में रखा जाता है, आपको पाप करने का अनुभव जैसा होगा, परंतु आप पाप कर ही नहीं सकते। यीशु का नाम आपके सभी पापों को हटाएगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको दुगनी आशीष प्रदान करेगा। आप ताज्जुब करेंगे। उसके बाद उस भाई ने अपने घर में जितनी भी बोतल्स रखी थी सब लेके बाहर ले गया, नाला में डाल दिया और एक हॉकी स्टिक लेकर उसे सब तोड़ दिया। बोला, आज से ये शराब जो मेरे जीवन को, मेरे पत्नी के जीवन को बर्बाद करती है, अब कभी भी मेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। सब बोले हालेलुया। दुगुना आदर, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। बाइबल कहती है अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। वो तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। यशायाह नबी कहता है यशायाह 61:7 में। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ, उसके पति फिर क्या किया। 30 साल शादी होने हुआ, एक दिन भी उसको पैसा अपने हाथ से नहीं दिया, लेकिन उस दिन वो कहता है सरस्वती आज से घर का मेंटेन तू करेगी। पूरा तनख्वाह लाके उसके पत्नी के हाथ में दे दिया और गलत संगति उसी दिन से छोड़ दिया। शराब पीना, नशा करना उसी दिन से छोड़ दिया। अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा। हमारे जीवन में नाम धराई क्यों आती है? यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ तू जो त्यागी, यहाँ पे क्वेश्चन है, तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था। इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। यशायाह नबी कहता है यशायाह 60:15 में, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। योएल नबी कहता है, योएल 2 अध्याय का 26 वचन में। और यशायाह 55:13 भी हम पढ़ेंगे। तब भटकटैयों के बदले सनावर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। हालेलुया। मेरे अति प्रियो, शायद आपको सभी ने छोड़ दिया है जिससे आपके जीवन में नाम धराई लाया है। आपके घर पर कोई भी आपसे मिलने नहीं आता, आपकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए आपकी नाम धराई से आप परेशान हैं। यशायाह 24:6 और यिर्मयाह 3:24 में लिखा है, आप पर दोष लगाने वाली बातें दोषी ठहराती है। आप पर बुराई दोष लगाती होंगी। आपकी नौकरी, पारिवारिक जीवन, पैसे, पद, स्वास्थ्य आदि सब कुछ आपका चला गया है, इसलिए आपकी नाम धराई हो रही है। परंतु परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी नाम धराई ना होगी, इस नाम धराई के बदले दुगुना आदर होगा। आप पेट भर कर खाएंगे और तृप्त होंगे और परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। शायद परमेश्वर ने आपकी ताड़ना की होगी। इब्रानिया 12:6 से 11 वचन जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके द्वारा अनुमति की गई परीक्षाओं की कोशिश से आप पर नाम धराई आई होगी।
अय्यूब के जीवन में जो परीक्षा आई जिससे उसकी नाम धराई हुई, उसने अपना सब कुछ खो दिया। अय्यूब को सिर से लेकर पांव तले तक कोड़े हो गए। तब उसने खुजलाने के लिए एक टिकरा लिया और राख पर बैठ गया। या उसकी ताड़ना के कारण हुआ, परमेश्वर ने खुद उसके जीवन में इस नाम धराई की अनुमति दी। मूसा ने भी अपनी प्रार्थना में कहा, भजन संहिता 90 का 15 में लिखा है, जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। भजनकार कहता है, भजनकार दाऊद ने इस प्रकार विलाप किया, तूने घुड़ जड़ों को हमारे शिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए। यशायाह 66 का 12 में लिखा है। आपने हमारे जीवन में इसे अनुमति दी जिससे कि हमारी परीक्षा हो सके, इसलिए नाम धराई हुई। मेरे अति प्रियो, शायद आप नाम धराई के मार्ग से गुजर रहे हैं। यीशु इसे जानता है, वह भी इसी मार्ग से गया था। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और हमारे खातिर लज्जा उठाई। उसके जन्म के लिए कोई भी स्थान ना था, इसलिए वह एक चरनी में एक गरीब के रूप में पैदा हुआ। वह क्रूस पर वगैरह कपड़ों के लटका, उसने अपनी सारी महिमा और आदर को बेकार कर दिया। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग उससे मुंह पे फेर लेते थे। मेरे अति प्रियो, आज भी जब हम उसके मुंह फेर लेते हैं तब हम उस पर नाम धराई लाते हैं। यीशु भी इसी नाम धराई के मार्ग पर से गुजरा, जिससे कि आपकी नाम धराई, आपका त्यागा जाना और तुच्छ हालत जो आप दुख और वेदना से गुजर रहे हैं, उसे बदल कर दुगना आदर देने आया। तभी तो वह कहता है, बोझ से दबे हुए मेरे प्रिय बच्चों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दुगनी आशीष दूंगा। जहाँ जहाँ पर तुम्हारी नाम धराई आएगी, वहाँ पर मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैलाऊंगा। सपटियान 3 अध्याय का 20 में लिखा है, यूहन्ना 16 का 20 में लिखा है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रार्थना करें कि धरती पर कोविड-19 दूसरा रूप लेकर बहुत तेजी से फैल रहा है। परमेश्वर इसे हमेशा के लिए हटा दे और परमेश्वर अपनी आशीषों से उसके लोगों को प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर प्रभु जी। तू चंगा करने वाला प्रभु है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला प्यारा प्रभु है। आशीषों का सब कुछ तेरे हर एक को
सबको जय